यदि तुम्हारे यहाँ आने का कारण आचार्य की पुकार है तो मुझे यह चुनौती स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। ठहरो युवान। हस्तिनापुर के राजकुमार को चुनौती देने से पूर्व तुम्हें समस्त हस्तिनापुर की प्रजा को अपना परिचय देना होगा। हाँ, वो आवश्यक भी है ताकि अर्जुन के बाणों से घायल होने के पश्चात इसे इसके घर पहुंचाया जा सके। कौन हो तुम युवक? अपना परिचय दो। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता महामहिम, परंतु बीते स्मरण लौटकर आते हैं। धनुष से निकला हुआ बाण लौटकर नहीं आता, परंतु धनुष की प्रत्यंचा लौटकर आती है। अतीत को भूतकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वर्तमान में लौटकर आता है। मैं हस्तिनापुर का अतीत हूं जो आज लौटकर आया। जिसे बाण को छूने का अधिकार नहीं मिला, वो बाणों का प्रहार लेकर आया है। सत्य कहने पर जिसका उपहास उड़ाया गया, वो सच्ची चुनौती लेकर आया है। जिसके निरपराध भाई को मार दिया गया, वो न्याय का प्रतिकार लेने आया है। जिसे धनुर्ज्ञान के लिए अयोग्य समझा गया, वो अपनी योग्यता का सम्मान लेने आया है। आप कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। कर्ण, आज मुझे शस्त्र का त्याग करना पड़ा है, किंतु आगे जीवन में किसी कारणवश अगर मुझे शस्त्र उठाना पड़ा, तब उसका त्याग कोई नहीं करवा पाएगा। अधिरथ का पुत्र कर्ण, शोण का भाई कर्ण। पांडवों का शत्रु कर्ण। राधे कर्ण। कर्ण, अब मेरा परिचय पूरा हो गया हो तो क्या द्वंद्व की अनुमति है महामहिम? नहीं! कदापि नहीं। तुम्हें द्वंद्व की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। अर्जुन कुरुवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है और तुम केवल एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र। और एक राजकुमार के साथ द्वंद्व की अनुमति एक सूत पुत्र को नहीं दी जा सकती।
मौन क्यों हो गए सूतपुत्र? धनुर्धारियों की लाज बचाने आए थे ना? अब अपने कुल और जाति पर कदाचित लज्जा आ रही है। लज्जित नहीं हूं मैं वृकोदर, लज्जित नहीं हूं कि मेरा जन्म एक सूत कुल में हुआ। गर्व है मुझे कि मेरे पिता एक सारथी हैं, परंतु शोभ है कि युद्ध में महारथी से पहले बाणों का सामना करने वाले सारथी को यहां सम्मान का पात्र नहीं समझा जाता। अभिमान है मुझे मेरी माता के लालन पालन पर कि जिसने एक सूत को एक धनुर्धर बनने के योग्य बनाया, एक योद्धा बनाया, योद्धा बनाया, योद्धा बनाया। परंतु ग्लानि है कि संसार के सबसे महान योद्धा आज तक जैसे जाति और कुल के युद्ध में उलझे हैं। हाँ, मैं सूत पुत्र हूं, सूत पुत्र हूं, सूत पुत्र हूं। हाँ, मैं सारथी अधराज का पुत्र हूं, अधराज का पुत्र हूं, अधराज का पुत्र हूं, अधराज का पुत्र हूं। इसी कारण तुम्हें द्वंद्व की अनुमति नहीं दी जा सकती। केवल एक राजकुमार को ही इस रंगभूमि में द्वंद्व की अनुमति दी जा सकती। क्यों मां महिम? मोती किस सागर से आता है कौन पूछता है? उसे माला में ही पिरोया जाता है ना। सागर जलधारा को स्वयं में समाने से पूर्व उससे उसका उद्धाम नहीं पूछता। कुंभ किसी भी माटी से बना हो, उसका लक्ष्य केवल प्यास बुझाना ही होता है। किंतु वर्ण प्रथा दशकों से चली आ रही, उसके कुछ नियम हैं जिनका उल्लंघन असंभव है। नियम ये थे कि वर्ण विभाजन कर्म से हो। आप लोगों ने उसे जन्म से जोड़कर नियम बदल डाले, तो आज नियम क्यों नहीं बदल सकते? गुरु परशुराम जन्म से एक ब्राह्मण है और कर्म से एक क्षत्रिय। विश्वामित्र राजकुल में जन्म लेकर एक ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं, तो क्या एक सूत पुत्र को अपने कर्म से द्वंद्व का अधिकार नहीं मिल सकता? क्योंकि सूत का केवल एक ही कर्म है, रथ के राज को संभालना, धनुष्य के प्रत्यंचा को नहीं। क्योंकि लोखंड से तलवार निर्मित हो सकती है, आभूषण नहीं। स्वर्ण की माला में केवल मानिक जड़े जा सकते हैं, कोयले के खंड नहीं। और जो हीरक खंड सम्राट के मुकुट की शोभा बढ़ाता है, वो भी कोयले की खंड से ही बनता है। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कितने नियम बनाएंगे और कितने नियम तोड़ेंगे आप? मुझे शिष्य नहीं बनाया,
भील पुत्र एकलव्य से गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा ले लिया। और जब लगा कि अर्जुन को ललकारने के लिए कोई नहीं, तो संसार के समस्त धनुर्धारियों को चुनौती दी। और अब मैं प्रस्तुत हूं तो तर्क तेरे कि मैं चुनौती का पात्र ही नहीं। क्या आपकी सोच एक सूत को संसार का भाग नहीं मानती? बस 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 करो कर्ण, तुम मेरे सम्मान को ललकार रहे हो। बस करो। नहीं, मैं आपके अन्याय को ललकार रहा हूं। ये कैसा न्याय है महामहिम? मैं इस नीति को नहीं मानता। इसका निर्णय हस्तिनापुर की प्रजा करेगी। जिस हस्तिनापुर के समक्ष तुमने उसके राजकुमार अर्जुन को चुनौती दी है, पूछो उस प्रजा से क्या वो अपने राजकुमार का द्वंद्व एक सूत पुत्र के साथ होते हुए देखने की इच्छुक है? तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कर्ण? अब प्रस्थान करो। परंतु बस कर्ण, अपने पिता की सीख नहीं स्वीकारी, आचार्य जी की चेतावनी नहीं स्वीकारी, महामहिम का आदेश नहीं स्वीकारा, अब क्या प्रजा का तिरस्कार भी नहीं स्वीकारोगे? घर चलो कर्ण, समझने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन पुरस्कार नहीं, ये तिरस्कार है। घर चलो। महामहिम, आचार्यवर, इसे क्षमा कर दीजिए। ये मूर्ख है, उदंड है, कहां कैसे व्यवहार करना है उसकी समझ नहीं है इसे। दूत पुत्र है ना, राजज्ञान की समझ नहीं है इसे। इस बुद्धिहीन दृष्ट उदंड को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। इस बुद्धिहीन दृष्ट उदंड को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। घर चलो, घर चलो।
सीखो सूतपुत्र सीखो, अपने पिता से मर्यादा की सीमा सीखो। सारथी बनने की याचना लेकर आते तो कदाचित अर्जुन की सेवा में रख लेते, परंतु तुम तो द्वंद्व करने चले आए। जाओ सूतपुत्र, घर जाकर अपने पिता से मर्यादा का पाठ सीखो। भीम, पहले तुम मर्यादा में रहना सीखो। अधिरथ महोदय, मैं अपने अनुज की ओर से आपसे क्षमा चाहता हूं। घर चलो पुत्र, जहां हमारा स्थान नहीं वहां हमारा सम्मान नहीं। मेरे होने वाले सम्राट, इस अर्जुन के हर दिव्यास्त्र का उत्तर है ये कर्णास्त्र। इसे अपने हाथ से ना जाने देना, ना। मैं तो धनुर्धारी बनूंगा। जो सूत धनुष का स्पर्श करता है उसका हाथ काट दिया जाता है। तुम्हें द्वंद्व की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। अर्जुन कुरुवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है, और तुम केवल एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र। ठहरो कर्ण। पिताश्री, कर्ण के प्रश्न अनुचित नहीं, ना ही उसकी चुनौती। पूछी तो कहा कर्ण ने। आचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए नियम बनाए, फिर उन्हें भंग भी कर दिया। उन्होंने भरी रणभूमि में स्वयं ललकार दी, और जब कर्ण चुनौती के लिए प्रस्तुत हुआ तो उसे अयोग्य सिद्ध कर दिया। पिताश्री, यदि कर्ण इस स्पर्धा के नियमों के अंतर्गत अयोग्य है तो मैं दुर्योधन
ये घोषणा करता हूं कि ये स्पर्धा ही अन्यायपूर्ण है। इसकी नियम नीति सम्मत नहीं। दुर्योधन! हाँ आचार्य, यदि नियम यह है कि एक राजपुत्र ही राजपुत्र का सामना कर सकता है, तो नियम यह भी है कि एक गदाधारी को एक गदाधारी का, एक खड़गधारी को एक खड़गधारी का और एक धनुर्धारी को ही एक धनुर्धारी का सामना करना होगा। क्या इस नियम का पालन हुआ स्पर्धा में? राजकुमार दुर्योधन, तुम नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते। एक राजा या राजकुमार का द्वंद्व केवल एक राजा या राजकुमार के संग ही हो सकता है। तो ठीक है, अगर नियम नहीं बदले जा सकते तो मैं कर्ण का परिचय ही बदल देता हूं। यदि एक राजा या राजपुत्र ही इस रंगभूमि में चुनौती दे सकता है, तो मैं आज कर्ण को सीमांत राज्य अंग प्रदेश का राजा घोषित करता, राजा घोषित करता, राजा घोषित करता, राजा घोषित करता। आज से और अभी इसी क्षण से कर्ण अंग प्रदेश का शासक घोषित होता है। नहीं कुमार, मुझे स्वीकार नहीं। मैं यहां दान लेने नहीं, अपनी जाति और कुल के लिए सम्मान लेने आया हूं। ये दान नहीं है कर्ण, ये मेरी भेंट है। जिस समय मैं शिष्यरास्त्र से बंधित था और मेरे गुरु अपने शिष्य अर्जुन के प्रशंसा में व्यस्त थे, तब तुमने मुझे हिमपाश से मुक्त किया। तो बदले में मैं तुम्हें सूतपाश से मुक्त करता हूं। आज से तुम अंग के राजा हो कर्ण। अंग राज कर्ण, अंग राज कर्ण, अंग राज कर्ण, अंग राज कर्ण। और अब न केवल तुम अर्जुन को चुनौती दे सकते हो, बल्कि प्रत्येक वो कार्य कर सकते हो जिसको एक राजा का अधिकार है। एक सूत बनकर तुम समाज में बदलाव ना ला सको, परंतु एक राजा बनकर प्रयत्न अवश्य कर सकते हो। भ्राताश्री, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक आपके अनुज को शांति नहीं मिलेगी। दुर्योधन, ना तुम युवराज हो और ना सम्राट। तुम्हें इस प्रकार किसी को भी कहीं का राजा बनाने का कोई अधिकार नहीं। कर्ण को इस भांति राजा बनाना नीति संगत नहीं।
महामहिम ठीक कह रहे हैं महाराज। किंतु राजकुमार दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराजा के सुपुत्र है। उन्होंने वचन दिया और वो मिथ्या सिद्ध हुआ तो हस्तिनापुर का अपमान हो जाएगा महाराज। क्या आप अपने पुत्र के वचन की लाज नहीं रखेंगे? हाँ? आपको राजकुमार दुर्योधन को यह अधिकार देना ही होगा महाराज, ताकि कोई पांडु पुत्र युवराज ना बन सके। दुर्योधन, तुम मुझसे या ताक्षरी से मंत्रणा किए बिना इस प्रकार वचन कैसे दे सकते हो? ये अधिकारों का अतिक्रमण है। परंतु अब ये हस्तिनापुर के सम्मान का प्रश्न है। एक राजकुमार का वचन मिथ्य नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कर्ण को अंग देश का राजा स्वीकार करता। अब तुम अर्जुन को चुनौती देने के पात्र हो। आज से तुम मेरे अभिन्न मित्र हो। मित्रता समानता और बराबरी मांगती है। कहां मैं सूत और कहां आप राजकुमार? कदाचित तुमने महाराज की घोषणा सुनी नहीं। उन्होंने तुम्हें अंगराज घोषित किया है और अब तुम राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही रूपों में मेरे समकक्ष हो। मैं दुर्योधन तुम्हें वचन देता हूं कि मित्रता के इस बंधन को जीवन भर निभाऊंगा। बहुत अच्छे मेरे होने वाले सम्राट। मेरे लिए ये मित्रता उपहार नहीं, मेरे लिए ये मित्रता पितृ और मातृ ऋण से कहीं बढ़कर है। ये राधे कर्ण वचन देता है कि जीवन भर इस ऋण को चुकाऊंगा।
विश्वास मेरा साथ छोड़ जाए। परंतु ये राधे अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मित्रता का ऋण चुकाने के लिए जीवन में अनेक अवसर मिलेंगे कर्ण, परंतु इस समय अपने अपमान का ऋण चुकाओ। द्वंद्व करो अर्जुन से, अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण की, 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 अंगराज कर्ण की। महाराज, यदि मैं द्वंद्व में पराजित हुआ तो मैं सदा के लिए हस्तिनापुर छोड़कर चला जाऊंगा, परंतु विजयी हुआ तो पारितोषक में दूतों को अपनी योग्यता के अनुसार कर्म करने का अधिकार चाहूंगा। चिंता मत करो कर्ण, यदि तुम विजयी हुए तो मैं वचन देता हूं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। अंगराज कर्ण की इच्छा पूरी होगी। आज्ञा हो तो द्वंद्व प्रारंभ करें पितामह। अंतिम द्वंद्व कर्ण और अर्जुन के मध्य होगा। अंगराज कर्ण की, अर्जुन की, अर्जुन की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। तो अंततः तुम्हारी इच्छा पूरी हो ही गई, क्षत्रियों को ललकारने की। मेरी इच्छा तो तुम्हें पराजित करके पूरी होगी अर्जुन। आकाश में चंद्रमा को देखकर उसे मुट्ठी में बंद करने का खेल बालक खेला करते हैं कर्ण। बड़े हो जा। आज तुम्हें ज्ञात होगा कि धनुर्विद्या में तुम मुझसे कितने छोटे हो अर्जुन। सावधान!
तुम्हारे कवच ने फिर से तुम्हारी रक्षा कर ली कर्ण, अन्यथा मेरा ये बाण तुम्हारे प्राण ले लेता। कवच तो तुम्हारे पास भी है अर्जुन, बस दो अंतर है हम दोनों के कवच में। पहला, ये कवच मेरे ही शरीर का अंग है, और दूसरा कि मेरा कवच तुम्हारे कवच से कहीं अधिक कठोर है। अब बातों के बाढ़ चल चुके हो तो धनुर्ज्ञान दिखाओ, अन्यथा पराजय स्वीकार करो। बहुत बोल चुके कर्ण, अब देखना यह है कि तुम्हारा कवच कितना कठोर है। ये लालसा अधूरी रह जाएगी तुम्हारी, क्योंकि अगला बाण मुझ तक पहुंचा ही नहीं पाओगे तुम। मेरा अगला बाण ना केवल तुम तक पहुंचेगा ही, बल्कि तुम्हें रणभूमि से बाहर भी खदेड़ देगा। भयस्त्र। अर्जुन कर्ण में भय का संचार करना चाहता है। क्रोध, अशांति, पीड़ा ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बाधा है। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो कर्ण, उपयोग करो। वाह, क्या उत्तर दिया है अर्जुन को। लगता है आज देवता भी मेरे ही पक्ष में है। प्रजा के समक्ष अपना कौशल दिखाने की चाह में तुमने प्रजा को ही भयभीत कर दिया। तुमने भयास्त्र का प्रयोग करके भूल की अर्जुन। अंतकस्त्र। इस प्रकार भरी रंग भूमि में
इस अस्त्र के प्रदर्शन की आज्ञा नहीं दी जा सकती। महाविनाशक है यह अस्त्र। आपका अर्जुन अवश्य उत्तर देगा। कहा था ना मैंने, अर्जुन अवश्य उत्तर देगा। मृत्युंजय अस्त्र। तेज प्रभास्त्र। अर्जुन कर्ण का धनुष तोड़ देना चाहता है। मंशा तो कर्ण की भी यही प्रतीत होती है। ये कैसा दिन दिखाया है एक माता को। एक ही शरीर की दो भुजाएं एक दूसरे को काटने को आतुर है और रक्त बहेगा एक माता का। अब क्या होगा? यदि युद्ध भूमि में युद्ध के मध्य तुम्हारे अस्त्र टूट जाए तब क्या करोगे? यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है और लक्ष्य अटल, तो प्रकृति की कोई भी वस्तु शस्त्र बन सकती है।
तुमने कदाचित मेरा पूरा परिचय नहीं सुना। मैं तुम्हारे गुरु और महामहिम भीष्म का गुरु भाई हूं। भगवान परशुराम का शिष्य हूं मैं। अंगराज कर्ण की, 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 अंगराज कर्ण की। आज तुम्हारा गर्व चूर चूर होगा कर्ण। नहीं अर्जुन, तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते। यही भय था मुझे। कर्ण ब्रह्मास्त्र के उत्तर में भार्गवास्त्र का आह्वान कर रहा है। यदि ये दो दिव्य अस्त्र टकरा गए तो महाविनाश हो सकता है आचार्य द्रोण। सूर्यदेव, कृपा कीजिए। आज मेरे दोनों पुत्र संकट में, जिनमें से एक आपका पुत्र है। कृपा कीजिए सूर्यदेव, कृपा कीजिए, इस युद्ध को रुकवा दीजिए। कृपा कीजिए सूर्यदेव। सूर्यास्त हुआ। सूर्यास्त हुआ। इसके साथ ही आज की रंगभूमि संपन्न हुई।
सूर्यदेव। रंगभूमि संपन्न हुई, परंतु विजेता का निर्णय कैसे होगा? कौन है विजेता आचार्य? राजकुमार दुर्योधन, इसकी घोषणा कल राज्यसभा में होगी। तो क्या मेरी चुनौती अनुत्तरित रह जाएगी महामहिम? सूर्य अस्त के साथ ही तुम्हारा प्रश्न और तुम्हारी चुनौती दोनों अस्त हो चुके हैं कर्ण। अब तुम्हारा कोई भी प्रश्न हस्तिनापुर से विद्रोह समझा जाएगा। मेरा पुत्र है, वो राधा ही नहीं, वो कुंता ही है। ये कैसी अनहोनी, मेरा ज्येष्ठ पुत्र अपने भाइयों के विरुद्ध खड़ा है। ये मेरा अपराध है, जिसका दंड वो नीरी बालक भुगत रहा है। यदि मैं साहस रखती तो मेरे पास होता। देख क्या रहे हैं आप सूर्यदेव, इस अपराध में आप भी सम्मिलित हैं, परंतु देव है ना आप, सरल है आपके लिए। उल्लास भरे दिन में प्रकट होते हैं और कठिनाइयों की संध्या के आते ही निकल जाते हैं। आप मेरी कठिनाइयां कैसे समझेंगे? अमर देव है ना आप, एक मृत मानव की पीड़ा और एक निश्चित मां की चिंता क्या समझेगा? देवताओं पर आरोप लगाना उचित नहीं कुंती। मनुष्य के प्रारब्ध का कारण देवताओं या नक्षत्रों की गति नहीं, अपितु स्वयं मनुष्य की मति होती है। सरल तो मनुष्य का जीवन है, जिन्हें भूल करने का अवसर प्राप्त है, अपनों से मुंह फेरने का अधिकार प्राप्त होता है। किंतु हम देव, हम तो भूल नहीं कर सकते। जिस पुत्र को जलधारा में बहाकर तुम एक पल में भूल गई, उस पुत्र के जीवन के पल पल के साथ में जुड़ा रहा। उसे असुरक्षित देखकर तुम में आज करुणा उत्पन्न हुई, किंतु मैं तो वर्षों से उसका सुरक्षा कवच बनके उसकी रक्षा करता आ रहा हूं। और आज तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो। ठीक कहा आपने देव, अपराधी हूं मैं, किंतु इस अपराध का इतना बड़ा दंड नहीं मिल सकता मुझे। मेरे दोनों पुत्र एक दूसरे के समक्ष शत्रु बनकर खड़े नहीं हो सकते। दोनों की धामिनियों में मेरा रक्त बहता है, उन्हें एक दूसरे का रक्त बहाने नहीं देगी कुंती।
अभी समय शेष, इस अपराध का प्रतिकार किया जा सकता है देव। समय तो अपने चक्र में चल रहा है देवी। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। जो हुआ उस पर मेरा वश नहीं था देव, किंतु जो विनाश होने जा रहा है उसे रोका जा सकता है। प्रातःकाल के प्रारंभ के संकेत हो चुके थे। आज राजसभा में मेरे पुत्रों का प्रारंभ लिखा जाएगा। मुझे जाना होगा थे। मुझे कर्ण को बताना होगा कि वो मेरा पुत्र है। पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है वो। मुझे जाना होगा थे। रंगभूमि में युवराज चुनने का प्रस्ताव आप ही का तो था गांधार नरेश, और नियम यह था रंगभूमि में जो विजेता होगा वही युवराज बनेगा। रंगभूमि में कुरु राजकुमारों में अंत तक जो खड़ा था वो था अर्जुन, अपराजय। और मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता का प्रतिनिधित्व कर रहा था काकाश्री, इसलिए विजेता मैं नहीं, भ्राता युधिष्ठिर है। विजेता का चयन शेष है कुमार अर्जुन। क्योंकि कल रंगभूमि में कोई और भी अपराजय खड़ा था। अब आनंद आएगा मेरे होने वाले सम्राट। इस विदुर की चाल को तोड़ देने वाला पासा फिर से राजसभा में आ गया है। अभी द्वंद्व शेष है, उसका परिणाम शेष है, और सर्वश्रेष्ठ का चयन भी शेष है। ये राजसभा है कर्ण, ना ही तुम्हारा स्थान है और ना ही तुम्हें किसी ने निमंत्रित किया है। जाओ यहां से। आपकी बात काटने के लिए क्षमा चाहूंगा, परंतु कदाचित आप भूल रहे हैं, महाराज ने स्वयं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया है। और अंग देश हस्तिनापुर के अधीन है। इसके शासक को न केवल इस सभा में आने का, अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का भी पूर्ण अधिकार है। दुर्योधन की बात तर्कसम्मत है ताश्री। राज्यसभा में बैठने का अधिकार प्राप्त होने का अर्थ ये कदापि नहीं कि तुम उद्दंडता दिखाओ। ताश्री ठीक कह रहे हैं कर्ण,
अब तुम अंगराज हो। राज्यसभा के नियम और आचरण की मर्यादा का पालन करना। महाराज, मुझे लगता है कि अंगराज को उनकी पहली भूल के लिए पर्याप्त चेतावनी मिल चुकी है। अब क्यों ना उनकी आपत्ति सुन ली जाए। कहो अंगराज, क्या आपत्ति है तुम्हें? महाराज, आपत्ति नहीं, निवेदन है कि कल रंगभूमि में जो द्वंद्व अधूरा रह गया था उसे आज पूरा किया जाए। सूर्य अस्त के साथ रंगभूमि भी अस्त हो चुकी है कर्ण। सूर्यास्त से दिन समाप्त होता है मां महिम, जीवन नहीं। तट से टकराने से लहर समाप्त नहीं होती, लौट कर आती। आज फिर से सूर्यदेव प्रस्तुत हैं, मैं प्रस्तुत हूं, समस्त राज्यसभा प्रस्तुत है। तो द्वंद्व का परिणाम आने दीजिए मां महिम। इस द्वंद्व से कोई लाभ नहीं होगा महाराज। लाभ और हानि की बातें व्यापारियों को शोभा देती हैं विदुर महोदय, योद्धाओं को नहीं। शासक होने के नाते क्या आप जब चाहे नियम बदल सकते हैं? यह अन्याय नहीं तो क्या है? यह अनीति नहीं तो क्या है? कुमार अर्जुन, यदि तुम वही अर्जुन हो जिसे मैं वर्षों से जानता हूं, यदि तुम राजनीति से ऊपर उठे हुए योद्धा हो, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपना अधूरा द्वंद्व अवश्य पूरा करोगे। मैं पहले भी वही अर्जुन था और अब भी वही अर्जुन हूं। मुझे ये द्वंद्व स्वीकार है। कोई द्वंद्व नहीं होगा। क्यों पितामह? महामंत्री के अनुसार अर्जुन ने मुझे पराजित किया, परंतु वो स्वयं भी विजयी नहीं हुआ है। अगर वो सर्वश्रेष्ठ है तो उसे सिद्ध करना होगा। जब कर्ण और अर्जुन दोनों ही यहां प्रस्तुत हैं, तो युद्ध से भय क्यों है आपको? भय मेरी विजय का या संदेह अर्जुन के कौशल पर? या अविश्वास आचार्य द्रोण की शिक्षा पर? सावधान कर्ण, मेरे गुरु के अपमान का दुस्साहस मत करना। आज्ञा दीजिए पितामह। आज संसार देखेगा आचार्य द्रोण द्वारा रचित अर्जुन नामक तट से टकराकर कर्ण नाम की लहर कैसे टूटती है। किस प्रकार मेरे में कर्ण के चुनौती के सूर्य को अस्त करते हैं। कर्ण ने हस्तिनापुर की न्याय और नीति पर प्रश्न उठाया है। आज इन्हें विश्वास हो जाएगा कि हस्तिनापुर में अब भी न्याय और नीति का शासन है। हस्तिनापुर के न्याय और नीति से बहुत पुराना परिचय है मेरा। परंतु मैं तुम्हारे कौशल का परिचय जानना चाहता हूं। महाराज, युवराज चयन के नियम के अनुसार द्वंद्व के विजेता को युवराज बनना था, और यदि
प्रतिनिधित्व के बल पर युवराज चयन होता है तो कुमार दुर्योधन को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो उन्हें नहीं मिला महाराज। यदि अर्जुन कुमार युधिष्ठिर की ओर से द्वंद्व कर सकता है तो मैं भी कुमार दुर्योधन का प्रतिनिधित्व करूंगा। और इस स्थिति में भी अर्जुन और मेरे मध्य द्वंद्व शेष है। इसे कहते हैं सीधे पांव 12। एक ही पासे में खेल पलट दिया। हाँ? एक ही पासे में। तुम पे भरोसा करके मैंने भूल नहीं की थी कर्ण। यदि पितामह का आदेश हो तो अर्जुन के कौशल के साथ साथ यमराज का भी परिचय हो जाएगा कर्ण। भीम, प्रतीत होता है कि रंगभूमि में मिली हार को अब तक बचा नहीं पाए हो तुम। कहो तो हम भी एक और द्वंद्व कर लें। मेरा भी निवेदन है कि अर्जुन को द्वंद्व की आज्ञा दी जाए पितामह। वाह, क्या कहा? पहली बार भीम ने ऐसा कुछ कहा है जिसके मैं भी पक्ष में हूं। क्यों भ्राता युधिष्ठिर, क्या मत है आपका? द्वंद्व के बुलावे से अर्जुन पीछे नहीं हटेगा, हमें भी स्वीकार है। हमें भी स्वीकार है। परंतु मुझे स्वीकार नहीं। सभा में विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं महाराज। मेरे शिष्यों में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा, इसका चयन केवल मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है महाराज, केवल मेरे। आपका तात्पर्य क्या है आचार्य? वही जो अंगराज कर्ण का है। यदि सर्वश्रेष्ठ योद्धा का चयन युद्ध भूमि है तो युद्ध भूमि मैं दूंगा। वैसे भी नियति कहती है महाराज कि गुरु दक्षिणा दिए बिना कोई भी शिक्षा पूरी नहीं मानी जाती। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, वो भी राजकुमारों से। और जो शिष्य मुझे मेरी गुरु दक्षिणा प्रदान करेगा वो हस्तिनापुर का युवराज होगा।
आचार्य, कहीं इस घृणा का अर्थ भी वही तो नहीं जिसके कारण एकलव्य का अंगूठा छीना था आपने? मुझे तो केवल शंका है कि ये परीक्षा भी उसी शिष्य के लिए तो नहीं जिसे आप सर्वश्रेष्ठ मान चुके हैं। कहिए आचार्य, क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा में? पांचाल नरेश द्रुपद, मुझे गुरु दक्षिणा में पांचाल नरेश द्रुपद चाहिए महाराज। तो मेरा जो शिष्य द्रुपद को परास्त करके बंदी बनाकर मेरे समक्ष लेकर आएगा, वही विजेता होगा और वही हस्तिनापुर का युवराज। ये कैसी गुरु दक्षिणा है आचार्य? आप जानते हैं कि पांचाल नरेश द्रुपद कितने शक्तिशाली हैं। उनकी सेना अपराजेय है आचार्य। योद्धाओं में वट वृक्ष के समान है वो। तो मेरे शिष्यों को बलपूर्वक उस वृक्ष को उखाड़ कर फेंकना होगा महाराज। अपने गदा के प्रहार से पांचाल के दुर्ग की नींव हिलानी होगी। अपने बाणों की वर्षा से पांचाल के आकाश को प्रकाशहीन करना होगा। हस्तिनापुर का युवराज केवल वही हो सकता है महाराज जिसके नाम से शत्रु कांपे, जिसके तेज मात्र से हस्तिनापुर को कोई चुनौती ना दे पाए, केवल वो। मैं अपने पुत्रों को मृत्यु के मुख में नहीं भेज सकता। ईश्वर ने मुझे नेत्र नहीं दिए हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं अपने पुत्रों के मुख से स्वर भी ना सुन पाऊं? नहीं आचार्य, आप कुछ और गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। मैं यहां व्यापार के लिए नहीं, प्रतिकार के लिए आया हूं महाराज। मुझे द्रुपद चाहिए या फिर और कुछ नहीं। और यदि हस्तिनापुर मुझे मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दे सकती तो मैं कहीं और ढूंढूंगा उस सर्वश्रेष्ठ योद्धा को जो मेरी गुरु दक्षिणा मुझे प्रदान करे। ठीक है आचार्य, हस्तिनापुर की सेना आपके लिए द्रुपद को लेकर आएगी। ताकि स्वयं द्रुपद को बंदी बनाकर लेकर आएंगे। नहीं महाराज, मैं महामहिम का गुरु नहीं हूं। मैं गुरु राजकुमारों का गुरु हूं। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए तो केवल इन्हीं से चाहिए। परंतु एक बात का स्मरण रहे महाराज, हस्तिनापुर का प्रारंभ केवल वही बन सकता है जो सिंह के साथ युद्ध करे, जिसे हस्तिनापुर के ध्वज में अपना नाम अंकित करना है। उसे सर्वप्रथम पांचाल के ध्वज को झुकाना होगा। नौकार तलवार बनाता है महाराज, परंतु अपने स्वामी को देने से पूर्व उसकी धार को परखता है। परंतु मैंने उस धार को परखे बिना वो तलवार आपको सौंप दी। परंतु अब परख होगी महाराज। मैं देखना चाहता हूं कि मैंने शूरवीर योद्धा तैयार किए कि हस्तिनापुर में केवल अपना समय नष्ट किया है। क्या तुम 105 में से कोई है जो अपने गुरु के ऋण को चुका सके? मुझे मेरा उत्तर मिल गया महाराज। आज अपने ही परीक्षा में
असफल रहा। आप अपना युवराज चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और मैं अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य को ढूंढने जा रहा हूं। ठहरिए गुरुदेव। विलंब से उत्तर देने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं सोचने लग गया था कि वर्षों के महान परिश्रम के बदले मेरे गुरु बस इतनी सी गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। आपने संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा तैयार किए हैं गुरुदेव, ये मैं सिद्ध करूंगा। मैं पांचाल नरेश को आपके समक्ष लेकर आऊंगा। मैं पांचाल की ध्वजा को आपके चरणों में भेंट करूंगा। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है, इसीलिए शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की आज्ञा का प्राण देकर भी पालन करे। हमारे गुरु की कामना अधूरी रह जाए, यह हमारी गुरु दक्षिणा, यह हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको आपकी गुरु दक्षिणा अवश्य मिलेगी गुरुदेव। हम पांचों कल ही पांचाल की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरे होने वाले सम्राट। हम भी जाएंगे। पांचाल नरेश को आपके चरणों में लाने के लिए। और अब युवराज का चुनाव गुरु दक्षिणा ग्रहण के पश्चात ही होगा। तुम भी हमारे साथ चलोगे मित्रगण, मेरे साथ में। मैंने जीवन भर आपका साथ देने का प्रण लिया है कुमार। मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। कुमार दुर्योधन, यदि एक सूत पुत्र अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए एक राजकुमार से सहायता मांगे तो उचित है, परंतु एक राजकुमार युवराज बनने के लिए एक सूत पुत्र से सहायता ले वो उचित नहीं है। जो युवराज बनने के योग्य नहीं। मैं केवल एक बार मां महिम से कहता तो संपूर्ण पांचाल राज मेरे चरणों में होता, परंतु मैंने ऐसा किया नहीं। क्योंकि एक योद्धा अपनी शक्ति से अधिकार पाता है, दान में प्रसाद नहीं। जितने शिष्य अपने ज्ञान की शक्ति प्रदान की है वो आने वाले कल के सम्राट की दाहिनी भुजा बनने वाले हैं। यदि इस भुजा को एक सूत पुत्र के बाहुबल की आवश्यकता पड़ जाए तो मुझे ग्लानि है कि तुम मेरे शिष्य हो। अंगराज कर्ण, तुम अपने मित्र के सहायता के लिए प्रस्तुत हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, परंतु युवराज पद के इस परीक्षा में
तुम सम्मिलित रहे ये तुम्हारा अधिकार नहीं था। ना तो तुम मेरे शिष्य हो और ना ही रंगभूमि के भांति इस बार मैंने किसी योद्धा को ललकारा है। और यदि तुम भारी योद्धा के सहायता के बिना पांचाल नरेश द्रुपद का सामना नहीं कर सकते तो तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य, आपने ठीक कहा आचार्य। हाँ कर आचार्य, तुम ठीक कह रहे हैं। ये उनके शिष्यों की परीक्षा है, इसलिए मैं दुर्योधन अपने भाइयों के साथ में स्वयं अपनी गुरु दक्षिणा का ऋण चुकाने अवश्य जाऊंगा। यदि ऐसा करते हुए मैं वीर गति को भी प्राप्त हुआ तो मेरा सौभाग्य होगा। परंतु यदि ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा पर एक उत्तरदायित्व का भार शेष रह जाए। मैंने कर्ण को अंगराज घोषित किया, इसीलिए मेरा निवेदन है कि पांचाल पर आक्रमण से पूर्व मित्र कर्ण का राजाभिषेक कर दिया जाए। पितामह, अंग देश पर आपने विजय प्राप्त की, उस पर आपका नियंत्रण है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा हमारे परायण से पूर्व आप स्वयं कर्ण का राज्याभिषेक करें। महाराज, पुत्र दुर्योधन का विचार प्रशंसनीय है। अपने वचन और उत्तरदायित्व का भान रखना महान पुरुषों का लक्षण है महाराज। अब आपने कर्ण को अंगराज घोषित कर दिया तो वो राज्याभिषेक से वंचित क्यों रहे महाराज? तो यह निश्चित रहा, कल प्रातः काल ही अंगराज कर्ण का राज्याभिषेक किया जाएगा। उसके पश्चात ही सभी कुरुपुत्र आचार्य द्रोण को गुरु दक्षिणा देने के लिए पांचाल की ओर प्रस्थान करेंगे। बधाई हो मित्र, तुम भाग्यशाली रहे। मैं तो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब पिता महाराज का मुकुट मेरे सर पे रखेंगे। अंग का मुकुट भी आप ही का है मित्र, और रही बात युवराज के मुकुट की, तो पांचाल नरेश को पराजित करते ही वो स्वयं आपके शीश पर शोभित हो जाएगा। राजकुमार की जय हो। महारानी ने आपको स्मरण किया है। कल तुम्हारे राज्याभिषेक में मिलते हैं अंगराज कर्ण। मित्र,
अभिषेक मेरा है, परंतु मुकुट सदैव तुम्हारा ही रहेगा। प्रणिपात राजमाता। यशस्वी भव। तुम्हें वर्षों पश्चात देखकर तुम्हारे शौर्य ने मुझे गर्वित किया है पुत्र। मुझे पुत्र कहकर आप अपना स्तर क्यों हीन कर रही हैं राजमाता? ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? क्योंकि कल की रंगभूमि और आज की राजसभा ने मुझे वो सिखाया जो गुरु परशुराम ने भी नहीं सिखाया, कि मनुष्य को उसका उद्गम विस्मृत नहीं करना चाहिए, उसे स्मरण रखना चाहिए कि उसकी जड़ें किस भूमि से आई हैं। यही मेरा भी मत है कर्ण, परंतु स्मरण से पूर्व मनुष्य को अपने उद्गम का ज्ञान भी होना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि इसे तो पता होगा माता कि इसका मूल क्या है, और यदि ये भूल गया है तो मैं इसे स्मरण कराता रहूंगा कि एक सूत पुत्र है। मर्यादा में रहो भीम। द्वंद के साथ आए विकारों को द्वंद के साथ ही छोड़ देना श्रेष्ठ होता है। कर्ण ने अपनी योग्यता से अंगराज की पदवी प्राप्त की है, उनका सम्मान करो। अंगराज मेरा अनुज कटु जीवा वाला है, परंतु उसके मन में मैल नहीं। मैं आपके कौशल का सम्मान करता हूं, परंतु ज्येष्ठ भ्राताश्री आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं जिसने अर्जुन को ललकारा। भीम, विरोधी भी यदि प्रतिभाशाली हो तो उसका सम्मान करना चाहिए, और अंगराज तो अब हस्तिनापुर के पक्ष में है। अंगराज, ज्येष्ठ पांडव होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे हर्ष है कि आप जैसा विकट योद्धा अब हमारे पक्ष में है। मैं केवल कुमार दुर्योधन के पक्ष में हूं। अंगराज, वो भी मेरे ही अनुज है। चलिए माताश्री।
क्या हुआ कर्ण? अंगराज बनकर भी प्रसन्न नहीं हुए? नहीं, क्योंकि जिस प्रयोजन से अंगराज का पद स्वीकार किया वो प्रयोजन अधूरा रह गया। कदाचित सूर्य देव भी तुम्हारे समक्ष आ गए। मनुष्य पर अन्याय का आरोप लगाते हुए तुम्हारा मन नहीं भरा, जो अब देवताओं पर लक्ष्य साधने लगे? लक्ष्य तो मात्र एक है कि तुम्हें पराजय का स्वाद चखा सकूं, कि सर्वश्रेष्ठ होने के तुम्हारे अभिमान को भंग कर सकूं, कि वो अधूरा द्वंद्व पूरा कर सकूं। एक बात तुमने उचित कही थी रंगभूमि, कि धनुष से निकला बाण कभी लौट कर नहीं आता, परंतु सत्यंचा लौट कर आती है। निश्चित रूप से रंगभूमि लौटकर नहीं आएगी कर्ण, परंतु हमारा द्वंद्व लौटकर अवश्य आएगा। और उस दिन कुछ भंग होगा तो मुझे पराजित करने का तुम्हारा स्वप्न एक दिन अवश्य आएगा कर्ण, जिस दिन हमारे बीच न सूर्य देव होंगे, न पितामह और न आचार्य द्रोण, केवल हमारे बाण बात करेंगे। और तब तक यह अधूरा द्वंद्व मेरे मन पर भी भार बनकर रहेगा। ये भार कल प्रातः और बढ़ जाएगा जब तुम मेरा राज्य अभिषेक होते देखोगे। कल अभिषेक स्थल पर तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी अर्जुन। कर्ण का रक्षण केवल हिमालय की जड़ी बूटियों और दैवीय औषधियों से ही संभव था। राजकुमारी, मनुष्य मानता है कि जीवन का मार्ग सदा के लिए सीधा और सरल चलता रहेगा, किंतु एक घटना उस मार्ग को सदा के लिए मोड़ देती है। प्रणाम देवी। आप सब कुछ जानते थे ना धीरथ, तो इतने वर्षों तक मौन क्यों रहे? क्यों नहीं बताया कि कर्ण मेरा? जब वन में मिले थे तब क्यों नहीं बता दिया था आपने? क्योंकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध था देवी। देवी प्रियंवदा ने मुझे वचनबद्ध करके रखा था। वचन तोड़ना अपराध है, किंतु एक पुत्र अपनी माता के प्रेम से वंचित रखना, क्या ये अपराध नहीं? मैं हस्तिनापुर का सारथी हूं देवी, और सारथी का कार्य होता है कि अपने रथी की मर्यादा और सम्मान को संभाले। यदि ये अपराध है तो यह धीरथ आपके सामने दंड भोगने के लिए प्रस्तुत है। आप दंड के पात्र नहीं है, परंतु आपको अपनी भूल का प्रतिकार करना होगा। आपको कर्ण को बताना होगा कि सत्य क्या है, कि उसे किसने जन्म दिया, कि वो पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है। और यदि आप ऐसा ना कर पाए तो मुझे स्वयं को प्रस्तुत करना होगा। ऐसा मत कीजिए।
ऐसा मत कीजिए देवी। किसी प्यासे को जल के समीप लाकर यह कहा जाए कि उसका जल पर कोई अधिकार नहीं तो प्यास से नहीं, भाग्य के त्रास से उसके प्राण चले जाते। कर्ण अब राधे राधा से उसका एक पुत्र हस्तिनापुर के शासन ने छीन लिया। अब राधा से कर्ण को छीनकर राधा पर यह अन्याय ना कर। ईश्वर की कृपा से आपके पास 5 पुत्र हैं, परंतु राधा के पास केवल एक। नहीं अधिरथ, मेरे पास 5 नहीं 6 पुत्र हैं। मुझे यही भय सताता रहता है कि कर्ण को सत्य का भान नहीं हुआ, मेरे फिर से 5 पुत्र हो जाएंगे। क्या कर्ण, मेरा अर्जुन, आपने कर्ण को रोका क्यों नहीं? क्यों धनुष उठाने दिया उसे? क्यों अर्जुन के समक्ष आने दिया उसे? क्यों? रात्रि की भेड़ी कब तक सूर्य के पांव जकड़ के रख सकती है? सूर्य पुत्र है आपका कर्ण। अधिरथ नामक एक छोटा सा मेघ उसकी आभा, उसकी तेज को कैसे रोक सकता है? जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच हो, उसके जन्म का कारण धनुष उठाना ही तो होगा देवी। जिसे महामहिम भीष्म का आदेश न रोक सका, जिसे आचार्य द्रोण की उपेक्षा न रोक सकी, उसे यह अधिरथ कैसे रोक पाता? कैसे? कर्ण को रोका जा सकता है अधिरथ। भाइयों को एक दूसरे का रक्त बहाने से रोका जा सकता है। मैं अपने 6 पुत्रों के साथ जीवन बिता सकूं या ना बिता सकूं, ये मुझे स्वीकार है, परंतु मुझे इन सबका जीवन चाहिए। कैसे देवी? एक मार्ग है अधिरथ। कोई भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा भुगत ग्राम में। कोई बालक तक नहीं मार्ग में। कहाँ गए सब? उस वीर की स्वागत की तैयारी में, जिसने इतिहास में सूतों को सम्मान दिलाया। स्वागत है अंगराज कर्ण। क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो वैशाली? रोक क्यों नहीं रही इन्हें? नहीं कर्ण, आज नहीं। शताब्दियों से जिनकी आंखों में केवल अश्रु रहे हैं, आज उनके होठों की मुस्कान मत रोको। आज उनकी आंखों में आकाश को छूने का स्वप्न है। हाँ कर्ण, अर्जुन का सामना करना तुम्हारे लिए केवल एक पल था, परंतु इनके लिए वो पल आने वाले स्वर्णिम कल का स्वप्न है। पहली बार क्षत्रियों की रंगभूमि ने सूतों के जीवन में रंग भरा है। वर्षों से अपमान का विष पीने वालों ने
आज पहली बार सम्मान का अमृत चखा है। तुम्हारे पास सारे मार्ग हैं, मुझे रोकने के भी और मुझे उकसाने के भी। कल जब मेरा राज्य अभिषेक होगा तो दर्शकों की दृष्टि मेरे मुकुट पर होगी और मेरी दृष्टि उस पर जिसने मुझे स्थान तक पहुंचाया, तुम पर वैशाली। क्यों? मैं वहां किस अधिकार से जाऊंगी? तुम्हें सदैव वहां पे रहना होगा, कल मित्र के अधिकार से और कुछ समय पश्चात अंग देश की महारानी के अधिकार से। बधाई हो अंगराजगढ़ की जय, अंगराजगढ़ की जय। बधाई हो। अंगराजगढ़ बधाई हो अंगराज। सबके मुख से अंगराज सुनना अच्छा लगता है माता, परंतु आपके मुख से ये अपशब्द प्रतीत होता है। मैं आपके लिए केवल कारण, आपका बालक कारण, राधे कारण। तो क्या राधे कर आज द्वंद्व में विजय प्राप्त करके आया? आज सूर्य देव भी शत्रु के पक्ष में हो गए माता। आपका राधे हारा नहीं, परंतु जीत भी नहीं पाया।